बिल्कुल शांत मन, शांत इंद्रियाँ, अब वो परावाणी से भजन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति देखनी कि हमारा भजन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है ना, अब वो बनेगा नहीं सही। अगर हमारा मन थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है, तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। ऐसे अब लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा। मानसिक जप ये होता है कि सामने मंत्र है, कान में सुनाई दे रहा है, आँख में एक-एक अक्षर जमा हुआ है और अंदर से परावाणी से न माला है, न कुछ है। उठते, बैठते, चलते, फिरते हर समय हो। पर ये सिद्धों की स्थिति होती है। साधक को करना होता है। तो अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जबान से अभ्यास करें, बिना प्रयास के उपांशु चलने लगेगा। और अगर हम और कुछ समय उपांशु का अभ्यास करें, तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा है बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है। नाना प्रकार के जो ज़िंदगी में कभी भी झगड़ा, द्वेष, अपमान हुआ होगा, सब याद आएगा। साहब जो पाप किए हैं वो सब सामने आए, क्योंकि भस्म होगा ना। और उस समय साधक को टिक पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जो कमजोरी रही वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। जैसे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वही तुम्हें दबाना शुरू कर देगा। क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना। नाम अब विजय करवाएगा ना, तो नाम ना छूटे, उत्साह ना टूटे और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। और इसके लिए साधु संग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहीं हार रहे हों और कोई